जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में हर दिन सैकड़ों पक्षी आते, चहचहाते और आराम करते। कई पक्षियों ने तो उस पर घोंसले बनाकर अपना घर ही बसा लिया था। उनके लिए वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनका अपना घर था। फिर एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सालों से बारिश नहीं हुई थी, नदियां सूख गई थीं और सभी पेड़ पौधे मुरझाने लगे थे। बरगद भी धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी हरी भरी पत्तियां गिरने लगीं और टहनियां कमजोर हो गईं। धीरे धीरे पक्षियों ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जब पेड़ लगभग पूरी तरह सूख गया और उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगीं, तो सभी पक्षी उड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध, जिसका नाम काका था, वह वहीं रुका रहा। वह बरगद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ पक्षियों ने उसे समझाने की कोशिश की। काका, ये पेड़ अब बचा नहीं है, इसे छोड़कर किसी और जगह चलो, नहीं तो यह गिर जाएगा और तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। गिद्ध काका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह सिर्फ पेड़ नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा परिवार है। जब तक इसमें जान बाकी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर इसे गिरना ही है तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। पक्षी निराश होकर लौट गए, लेकिन गिद्ध वहीं बैठा रहा। वह दिन में भोजन की तलाश में जाता और रात को वापस आकर सूखे हुए पेड़ पर बैठ जाता। धीरे धीरे पेड़ में दीमक लग गई, तना खोखला हो गया और वह कभी भी गिर सकता था। लेकिन गिद्ध काका टस से मस नहीं हुआ। समय बीतता गया। पक्षियों ने देखा कि काका अब भी उसी सूखे पेड़ पर बैठा है, तो वे इंद्रदेव के पास पहुंचे और बोले, हे देव, हमारे प्रिय बरगद पर रहने वाला गिद्ध काका अब भी वहां है। अगर उसने इसे नहीं छोड़ा तो वह भी मारा जाएगा। कृपया उसे समझाइए। इंद्रदेव खुद गिद्ध के पास आए और बोले, गिद्ध, यह पेड़ अब कमजोर हो चुका है, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। गिद्ध ने इंद्रदेव की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे देव, जब मैं छोटा था तब यही पेड़ मेरा सहारा था। इसने मुझे छांव दी, आश्रय दिया, सुरक्षा दी। जब यह इतना कुछ कर सकता है तो मैं इसे संकट में कैसे छोड़ सकता हूं? इंद्रदेव गिद्ध की निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, जो मांगोगे वह मिलेगा। गिद्ध काका ने सिर झुका लिया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ देना ही है तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। मैं इसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इंद्र मुस्कुराए, आकाश में बादलों को बुलाया और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। धरती ने पानी को पी लिया और देखते ही देखते बरगद की शाखाओं में नई कोपलें फूट आईं। वह फिर से हरा भरा होने लगा। जंगल के अन्य पेड़ भी जीवन से भर उठे। पक्षी जो इसे छोड़कर चले गए थे वापस लौट आए। वे चहचहाने लगे, पेड़ पर घोंसले बनाने लगे और गिद्ध काका, जिसने अपने प्रिय पेड़ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसने अपनी आखिरी सांस उसी पेड़ की छांव में ली, जो अब फिर से जीवन से भर चुका था। जंगल के सभी जीवों ने उस दिन सीखा कि जो अपनों का साथ संकट में नहीं छोड़ते, वे हमेशा अमर हो जाते हैं। ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।